बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो रिएक्शन मैकेनिज्म को रटने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट होता है तो वो नहीं सॉल्व कर पाते। फिजिकल केमिस्ट्री अप्रोक्स 30% कंट्रीब्यूट करता है। की कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट कर लो एंड जब तुम सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उन की हाईलाइट्स को ही रिवाइज करना। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ट्राई करो कि हर चैप्टर से 100 क्वेश्चंस तो तुम सॉल्व कर ही लो। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुम्हें एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करनी है। हेलो एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये क्लिप देखो एक बार। केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि तीनों सब्जेक्ट्स में से केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन करा सकता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको लगता है कि सिर्फ टॉपर्स ही केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन विद द टाइम धीरे धीरे उन्होंने फाइनल तक जाते जाते केमिस्ट्री में 80+ 90+ मार्क्स लाना शुरू कर दिया था। एंड उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहला है प्रॉपर हार्ड वर्क एंड दूसरा है स्ट्रेटेजी। पहली चीज तो आप ही कर सकते हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। फॉर ऑल 3 सेक्शन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड नॉनऑर्गेनिक, तीनों सेक्शंस की बात करेंगे। सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना एंड अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मीनवाइल मुझे कमेंट्स में जाके बता दो कि तुम्हारा ड्रीम आईआईटी कौन सा है। देखो, केमिस्ट्री में 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं एंड सबसे पहले तुम ये समझो कि इन तीनों डिफरेंट सेक्शंस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। सबसे पहला आ जाता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री अप्रोक्स 30% कंट्रीब्यूट करता है। देन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्स 35 to 37%। एंड देन बचता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जिसका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्स 33 to 35%। अब इन तीनों सेक्शंस के लिए तुम्हें डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है, बिकॉज तीनों में बहुत ही डिफरेंट वाइड टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। इसीलिए तीनों सेक्शंस की डिफरेंट बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने का सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद जीओसी। एंड इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें मेजरली फोकस करना है जीओसी पे, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद नोमेनक्लेचर पे फोकस करना है एंड देन आइसोमेरिज्म पे फोकस करना है। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। एंड अगर तुम्हारे ये चैप्टर्स वीक रह गए तो तुम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो है अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो रिएक्शन मैकेनिज्म को रटने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट होता है तो वो नहीं सॉल्व कर पाते। हर रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म समझो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। ऐसे जब तुम समझने की कोशिश करोगे तो फिर क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओ, चाहे फिर वो कितना ही ट्विस्ट होके आए। इसमें तीसरा है सीक्वेंशियल स्टडी। तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सीक्वेंशियल स्टडी ही करनी है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा होगा जीओसी, उसके बाद तुम्हें बढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स पे, उसके बाद तुम्हें बढ़ना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स पे एंड देन अल्कोहल्स पे आना है। इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फॉलो करना है, अदरवाइज तुम्हारे लिए आगे आने वाले चैप्टर्स को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 2 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तुम्हें एक रिएक्शन बुकलेट बनानी है जिसमें सारे रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखना है एंड देन उसके बाद 6th जो पॉइंट आता है वो है प्रैक्टिस। तुम्हें लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हर एक चैप्टर का टारगेट लेके चलो कि तुम 30 से 40 क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व करोगे ही करोगे। अब ये तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है एनसीईआरटी को बाइबल बना लो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। जितनी चीजें उसमें दी हैं उनको रिवाइज करो। फर्स्ट टाइम में जब तुम स्टडी करोगे तो पूरा लाइन बाय लाइन स्टडी करना है। की कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट कर लो एंड जब तुम सेकंड टाइम रिविजन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उन की हाईलाइट्स को ही रिवाइज करना। सेम तुम्हें थर्ड टाइम में करना है, उन हाईलाइट्स को ही रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनको याद रख पाना डिफिकल्ट होता है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो तुम्हें उस लॉजिक को समझना है एंड देन उस एक्सेप्शन को याद रखना है। एंड इसके लिए तुम्हारे फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। एंड अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है तो ये लॉजिक्स तुम्हें इजीली समझ में आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट अ डिफरेंट शीट फॉर एक्सेप्शंस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड ऐसे केसेस में मेक अ डिफरेंट शीट फॉर इट ताकि बाद में तुम्हें उनको रिवाइज करने में आसानी
नहीं रहे। ये तो हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मोल कॉन्सेप्ट। जो चैप्टर है उसको तुम्हें मास्टर कर लेना है, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। अगर ये तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो तुम आगे के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, बहुत स्ट्रगल करोगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो तुम्हें करनी है वो है फॉर्मूला शीट। तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला शीट बनानी है। उन शीट में जो भी की फॉर्मूलाज है उनको हाईलाइट करके लिख लो, ताकि बाद में जब क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, अटकोगे, तो वहां से डायरेक्टली फॉर्मूला देख के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर की जितना ज्यादा हो सके मिनिमम ट्राई करो कि हर चैप्टर से 100 क्वेश्चंस तो तुम सॉल्व कर ही लो। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुम्हें एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करनी है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझो एंड देन गिवन इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, एंड देन तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना है। एंड एट लास्ट यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना। वन लास्ट थिंग फॉर फिजिकल केमिस्ट्री इज प्रैक्टिस नीड सॉल्विंग। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस होते हैं, एंड ऐसे में अगर तुम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बहुत नीटली कैलकुलेशन नहीं करते हो, बहुत नीटली सॉल्व नहीं करते हो, तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन बीच में कहीं गलत होता है या फिर आंसर करेक्ट नहीं हो रहा होता है, तो एटलीस्ट तुम फिगर आउट कर सकते हो पीछे जाके कि कौन से स्टेप पे तुमने मिस्टेक करी है, एंड वहां से तुम वापस करेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारा टाइम भी बहुत बचेगा एंड एक्यूरेसी की चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यार ये थी फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं फॉर ऑल 3 सेक्शंस। अगर ये भी तुमने फॉलो कर लिए, केमिस्ट्री में 80+, 90+ मार्क्स लाना कंपैरेटिवली बहुत इजी है। यू जस्ट नीड द कंसिस्टेंट एफर्ट एंड अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। स्ट्रेटेजिक अप्रोच मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपको बस इसको इम्प्लीमेंट करना है ऑन अ डेली बेसिस। अगर तुम्हें ऐसे ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए भी चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं।